क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? देखिए, कहीं विरोध नहीं है और कहीं विवाद का विषय नहीं है, बिल्कुल भी विषय नहीं है। ये वो लोग हैं, मुट्ठी भर चंद लोग हैं, मनुवादी मानसिकता के सो-कॉल्ड ब्राह्मण लोग हैं, जो आज भी मनुवादी मतलब उसमें व्यवस्था में बना रहना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी भी संविधान को संविधान नहीं माना। ये वो लोग हैं जो इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। सवाल ये है, एक विवाद नहीं है। इन जो मूर्ति तोड़ने वाले लोग हैं, स्टेचू तोड़ने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी रोटियां सेकने के लिए एक समाज में ना एक मतलब भ्रम पैदा किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वी एन राव ने एक संविधान लिखा। हम आपको बता दें, संविधान सभा में 300 कुछ करके मेंबर्स थे संविधान सभा में, और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो ड्राफ्ट मतलब कमेटी थी, जो मेन थी संविधान को बनाने वाली, उसका ड्राफ्ट तैयार करने वाली, वो जो कमेटी में टोटल 7 लोग थे। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो चुना, पूरे देश की विधानसभा ने जो चेयरमैन वो चुना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जो उसके कमेटी के चेयरमैन थे। और बाकी जो लोग 6 लोग थे वो केवल उसके मेंबर्स थे, समिति के मेंबर थे, सलाहकार थे। अब उसमें कौन कौन लोग थे? नंबर आता है एन गोपाल स्वामी, ठीक है, वो उसके मेंबर थे समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी के। दूसरा आता है अल्लाडी, उनका नाम कृष्णा स्वामी, वो दूसरा नाम है। तीसरा आता केएम मुंशी, डॉक्टर केएम मुंशी। चौथा है सैयद मोहम्मद सैदुल, और 5वां नाम है एन माधवराव, और 6ठा नाम है टीटी कृष्णाचारी। ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के साथ में उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, और इनमें कहीं भी वी एन राव का नाम नहीं है, अता पता नहीं है। अब सीधी संविधान सभा की जो समितियां थी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाई, उस टाइम पे 22 समितियां थी जो संविधान मतलब सभा की समिति थी। और मेन जो 22 में जो 8 जो समितियां थी जिनसे देश का ताना बाना जुड़ा, जो संविधान पे असर डाल रही थी, उनमें भी कहीं भी वी एन राव का कहीं भी नाम निशान नहीं है, कोई जानता नहीं है। वी एन राव एक समिति के होते सदस्य, एक वो भी संवैधानिक सलाहकार समिति, और 22 समितियों में से केवल एक के। और नेहरू 4 समिति के सदस्य थे, 4 के मतलब वो अध्यक्ष थे 4 समितियों के। पटेल 4 समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर 4 समिति के अध्यक्ष थे। यानी जो आदमी 4 समिति के अध्यक्ष रहे हो, आज तक उनको कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि संविधान में हमारी भागीदारी है। उन्होंने ये कहा कि संविधान मूल रूप से जो ड्राफ्ट जो तैयार किया है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो पार्लियामेंट में स्पीच है, 1949 की जो स्पीच है उनकी, जब 1950 में स्पीच दी, तो उनमें साफ है कि वो बाबा साहब उसके निर्माता थे। और जो सदस्य थे, आधे तो बीमार हो गए, कुछ तो छोड़ के भाग गए। एक ने कहा मैं चमार के नीचे काम नहीं करूंगा, नीच के अछूत के नीचे काम नहीं करूंगा। बाबा साहब ने 18 घंटे जाग के पूरा दिन ये संविधान लिखा है, कोई संविधान हलवा नहीं है। और वी एन राव का तो कोई नाम ही निशान नहीं है। एक समिति का सलाहकार, अरे जो 4 समिति के सलाहकार हैं, उन्होंने कभी दावा नहीं ठोका। तो ये वो लोग हैं, मनु की औलाद है, जो बाबा साहब को कभी प्यार नहीं करा। और ये वही लोग हैं जो ब्राह्मण सभा ने जो कल जो एक सभा की है दिल्ली के अंदर, वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का पुतला जलाया। वो लोग हैं जो बाबा साहब की स्टेचू तोड़ते हैं। वो लोग हैं जो बाबा साहब को कभी भी संविधान का निर्माता नहीं मानते। ये वही ब्राह्मण सभा है जो विरोध कर रही थी पूरे मूवी का, वही ब्राह्मण सभा। ये वही ब्राह्मण सभा है जिसने पहली बार 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बाबा साहब का पुतला फूंका और बाबा साहब को जूतियों की माला पहनाई। ये वही है ब्राह्मण सभा। तो ये जो ब्राह्मण सभा है, ये वो सभा है जो कभी भी ना तो महिलाओं का सम्मान करती है, ना देश के शहीदों का सम्मान करती है, ना संविधान का सम्मान करती है, ना देश के हमारे जो सो-कॉल्ड जो मजदूर है, जो लेबर है, उनका सम्मान करती है। ये कभी किसी का सम्मान नहीं करती, ये केवल मनुस्मृति का सम्मान करती है। मैंने देखा एक आदमी उसमें बोल रहा था, उसकी स्पीच है, वो कह रहा है कि हम बाबा साहब का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति जलाई। अब जो आदमी मनुस्मृति को लेकर चलता
सकता हो। और क्या है मनुस्मृति में, एक इतनी बड़ी आबादी को, जो भारत की इतनी बड़ी आबादी को गुलाम करके रखा हुआ था, भारत की नारी जाति को, महिला जाति को गुलाम बना कर रखा हुआ था, तो उस मनुस्मृति को बाबा साहब ने क्यों जलाया? सवाल है क्यों जलाया? अरे आप SC ST OBC को आपने नरक बना रखा था, आप महिलाओं को पैर की जूती समझते थे, सारे अधिकार खत्म कर रखे थे। आपके धर्म में, जो आपका धर्म है, जो मनुवादी व्यवस्था थी, उसमें SC को आपने गले में हाड़ी डाल रखी थी, झाड़ू लगा रखी थी, ब्रेस्ट टैक्स लगा रखा था। तो बाबा साहब ने मनुस्मृति इसलिए जलाई। और इनको पेट में दर्द केवल बाबा साहब से है। बाबा साहब में जो आर्टिकल दिए हुए ना संविधान में, जो इनकी नसबंदी करके गए, देखिए इनकी पूरी तरह से बाबा साहब नसबंदी करके चले गए। हमारे लोग, OBC समाज के लोग, SC ST समाज के लोग इतने तार्किक हो गए कि इनके मुंह पे वो जूता मारने लगे। इनको पूछना चाहिए प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री संविधान दिवस मनवाते हैं, संविधान पे चर्चा कराते हैं पार्लियामेंट में, 15-10 साल हो गए जो चर्चा कराते हुए। अरे एक बार क्लियर कर लो, प्रधानमंत्री से पूछो। प्रधानमंत्री तो 1000 बार कह चुके हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब के संविधान की वजह से मैं वो बना। अरे तुम प्रधानमंत्री की नहीं मानते, तुम राष्ट्रपति की नहीं मानते, तुम CM की नहीं मानते, योगी की? योगी से पूछो ना क्या कह रहा है योगी। कहा किसी ने? अरे राहुल गांधी की मानो, डिफेंस को जो भी तुम्हारे जो विपक्ष वाले हैं, वो तो संविधान की कॉपी लेके चल रहा है। वो तो कह रहा है कि मैं तो संविधान को पीता हूं, संविधान को जीता हूं। ये जितने भी अखिलेश है, जो भी है, जितने लीडर्स है पार्लियामेंट में माइनॉरिटी के, SC ST OBC के, वो तो सारे संविधान को लेकर नाच रहे हैं, नहीं बाबा साहब को लेकर नाचते हैं। तो ये कहां से? ये मनुवादी वो कीड़े हैं, ये जानवर हैं, और ये पैरासाइट हैं, और ये आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। जो संविधान का विरोध करेगा, बाबा साहब का विरोध करेगा, प्रधानमंत्री का विरोध करेगा, राष्ट्रपति का विरोध करेगा, पूरी पार्लियामेंट की कमेटी का विरोध करेगा, वो इस देश में आतंकवादी है, चाहे वो सो-कॉल्ड मनुवादी ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई दूसरे लोग हो। ग्वालियर से विरोध करते करते दिल्ली तक आ गए। देखिए इनका कोई औकात ही नहीं है। ये तो हम तो अपने जो सोशल मीडिया है हमारा, उससे अपील करते हैं कि इन गधों को ज्यादा प्रिवेंस ना दें। नहीं, ये एक आतंकी की श्रेणी में आते हैं, और ये एक नपुंसक लोग हैं, ये नामर्द लोग हैं, जो बाबा साहब की स्टेचू तोड़ता है, जो बाबा साहब के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं। नहीं, और हमेशा उनका अपमान किया, तो वो तो टेररिस्ट है। आप टेररिस्ट का इंटरव्यू क्यों लोगे? आप क्यों दिखा रहे हो उसको? नहीं, एक आतंकवादी को, उसमें क्या फर्क है? इनमें और आतंकवादी में कोई फर्क नहीं है। भीम आर्मी का ऐलान है, तो भीम आर्मी संविधान के दायरे में मीटिंग करेगी। वो तो कोर्ट की बात है ना। जब सुप्रीम कोर्ट में स्टेचू लग रही है, तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं लगेगी? और हाई कोर्ट का तो जजमेंट है, हाई कोर्ट का जजमेंट तो बोल के गया ना। जज ने क्या कहा कि बाबा साहब की स्टेचू लगनी चाहिए। तो ये कीड़े कौन होते हैं? ये जो आतंकवादी है। पास नहीं किया ना उन्होंने लिखित में। देखिए प्रॉब्लम ये है, आप जब तक लिखित की भी क्या जरूरत है? संविधान है ना सुप्रीम कोर्ट में। एक सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती? जो चीज प्रधानमंत्री ने कर दिया, प्रधानमंत्री ने अलाउ कर दिया, पार्लियामेंट में लगी पड़ी है, तो हाई कोर्ट क्या होता है, लोअर कोर्ट क्या होता है? वो तो अपने आप लग जाएगी, उसमें तो विवाद का विषय नहीं है। विवाद के ऑर्डर पास करना चाहिए ना। देखिए वो सर्वे सर्वा होते हैं ना कोर्ट के। देखिए करना चाहिए था, ऑर्डर क्यों नहीं किया सुरेश कैत ने? ये तो आप उनसे पूछो क्यों नहीं करा। वो कर सकते थे, और वो तो रिटायरमेंट पे जा रहे थे। नहीं भाई, कर देना चाहिए। अगर आपको बाबा साहब से प्यार है और आप कह रहे हो कि मैं बाबा साहब की वजह से चीफ जज बन गया हाई कोर्ट का, तो आपको क्या डर था? यानी ये है क्या ना, जब ये कुर्सी पे होते हैं ना, तो तब तो इनकी आत्माएं, इनका हाथ कांपते हैं। नहीं है, और जैसे कुर्सी से उतर जाते हैं तो इनको बाबा साहब, संविधान, मानवता, ये सारा याद आ जाता है। कुर्सी पे बैठकर कुछ नहीं होता। कुर्सी पे बैठ के कहाँ हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। आज तो गवाई साहब बैठे हुए हैं। गवाई साहब अपना आप स्वायत्त संज्ञान ले लें, क्या दिक्कत है गवाई साहब को? भाई गवाई साहब तो बौद्धिस्ट है, वो तो दलित भी नहीं है, बौद्धिस्ट है। और जो बौद्धिस्ट है वो बाबा साहब से पहले वो है, तो वो तो कर सकते हैं। यहाँ से अगर ऑर्डर पास कर दे सुप्रीम कोर्ट को, तो कोई नहीं टालेगा ना। कितने मामलों में स्वायत्त संज्ञान लेता है सुप्रीम कोर्ट, इस पर क्यों नहीं ले रहा? जब आपको बाबा साहब से इतना प्यार है, संविधान से इतना प्यार है, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो, आप पार्लियामेंट की, राष्ट्रपति आपके साथ खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री आपके साथ खड़े हुए हैं, वहाँ का CM भी आपके साथ खड़ा हुआ है आपके ऑर्डर को, तो आप दे दो ना जजमेंट। क्या दिक्कत है आपको देने में? लेकिन आप नहीं दोगे, आप अपने टाइम के हिसाब से करोगे। आप जब रिटायर हो जाओगे, जब बाबा साहब की बात करोगे, जब रिटायर होने के बाद में क्रांति की बात करोगे। अभी आपके पास 6 महीने का टाइम है, आप 2 घंटे में कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? जब आप राम मंदिर का दे सकते हो आस्था के आधार पे, आपने राम मंदिर का दे दिया। नहीं, क्या था वहां पे? कोई प्रमाण थोड़ी ना था। आस्था के नाम पे जब वो गए, ये तो आस्था के नाम पे, इससे तो पूरी महिला जाति की आस्था जुड़ी हुई है, SC ST OBC की आस्था जुड़ी हुई है, देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की आस्था जुड़ी हुई है संविधान से, बाबा साहब से। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो आंख बंद के कर देना चाहिए आपको। सवाल ये है कि जब आप कुर्सी पे होते हो तो आपका दिमाग कुछ और होता है, और जब आप चेयर से, पावर वाली से हट जाते हो, तो आपको बाबा साहब याद आते हैं, संविधान याद आता है, कोर्ट याद आता है, सब याद आता है।